महावीर जयंती पर जैन मंदिर जी में पहुंचे पूजा पाठ की जिलाधिकारी ने। कार्यक्रम समापन के बाद मंदिर जी पहुंचे जिलाधिकारी अपने मध्य डीएम को पा बच्चे हुए अभिभूत और उत्साहित। फोटो खिंचवाने की लगी रही होड़। जियो और जीने दो सार्थक शब्दों का अर्थ बता गए जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह। श्री जी के दर्शन करने पहुंचे थे जैन मंदिर जी जिलाधिकारी। भगवान महावीर स्वामी के संदेश और जैन धर्म के मूल मंत्र को बड़ी ही सुंदरता से समझा गए जिलाधिकारी। बच्चों ने माला और पगड़ी पहनाकर किया जिलाधिकारी का स्वागत। जैन मंदिर की में एक शिक्षक के रूप में नजर आए जिलाधिकारी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर प्रभु महावीर स्वामी के जन्मोत्सव कार्यक्रम के पश्चात श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर अचानक पहुंचकर जिलाधिकारी ने सभी को हैरान तो कर ही दिया, साथ ही इंसानियत मानवता का पाठ भी पढ़ाया। जैन धर्म क्या है, इसका मूल उद्देश्य क्या है का पाठ बड़ी सहजता से सभी को बता गए सहारनपुर जिलाधिकारी दिनेश चंद्र सिंह। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव कार्यक्रम के पश्चात स्वयं बिना किसी आमंत्रण और बताए श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर जी पहुंच गए। बस मन में इच्छा थी कि सादगी के साथ भगवान जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेने की, जहां उन्होंने पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ प्रभु के दर्शन कर नमन किया। उनके पश्चात अहिंसा के वर्तमान समय में विश्व की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि आज सभी को अहिंसा, दया, प्रेम के साथ साथ जियो और जीने दो कपट पढ़ने की आवश्यकता है। भगवान महावीर स्वामी जी ने यह संदेश दिया था जो आज केवल किताबों तक सिमटता रह गया है। उन्होंने प्रभु श्री के जन कल्याणकारक दिवस पर जियो और जीने दो का संदेश का अर्थ बताते हुए कहा कि संसार में सभी प्राणियों, सभी जीवों को स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार है और एक दूसरे को स्वतंत्रता देना और उसे जीने का अधिकार देना ही जैन धर्म का मूल उद्देश्य है। अगर कोई ताकतवर है और इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरों के जीवन को मुश्किलों में डाल दें। किस संदेश का उद्देश्य को कितना बलशाली हो या कोई कितना साधारण हो, सभी को एक मिलजुल कर प्रेम भाव के साथ जीवन जीना है। उन्होंने कहा कि प्रेम और दया केवल कथन में ही नहीं बल्कि कृत्यों में भी होनी चाहिए, तभी प्रभु के लिए दिए हुए संदेश का अमलीकरण किया जा सकता है और यही सही मायने में प्रभु श्री की जयंती होगी। उन्होंने कहा कि जियो और जीने दो एक ऐसा संदेश है, यदि इस पर अमलीकरण कर लिया जाए तब व्यक्ति में करुणा, प्रेम, दया भाव स्वतः ही नजर आएगा। वह किसी से नफरत नहीं कर सकेगा। मैं किसी से छोटा बड़ा नहीं करेगा। वह किसी के जीवन में मुश्किलें पैदा नहीं करेगा। उसके दिल में सभी के लिए समानता होगी। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री जो भी मांगा जाए सभी कुछ मिलता है, लेकिन उसके लिए संयम, श्रद्धा, इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। संयम और विनम्रता यह गुण नहीं तो सफलता नहीं मिलती। संयम, धैर्य, विनम्रता, दया जैन धर्म का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि अपना नाम रोशन करने के लिए, सार्थक करने के लिए इन सभी की आवश्यकता है। सुना होगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जिलाधिकारी अपने बीच देखकर हर कोई उत्साहित नजर आया। वहीं बच्चों में तो इस बात की होड़ लगी रही कि सर एक फ़ोटो और एक फ़ोटो और जिलाधिकारी भी बच्चों से इतना अधिक मिल गए और सभी बच्चों की चाह पूरी की। बच्चों के साथ खूब तस्वीरें खिंचवाई, साथ ही बच्चों की सेल्फी लेने की इच्छा भी पूरी की। वहीं महिलाएं भी पीछे नहीं रही उनके साथ सेल्फी लेने में। भगवान महावीर जयंती की आज जयंती है। उस अवसर पर मुझे मेरे मन में स्वतः भाव स्फूर्त हुए कि मुझे भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए और उसी क्रम में मुझे यहाँ भगवान के चरणों में आने का अवसर हुआ। इस कार्यक्रम को अच्छे ढंग से संपादित कराने के लिए आदरणीय श्री राजेश कुमार जैन जी, राकेश जैन जी और सम्मानित अन्य जैन परिवार, माताएं, बहनें, विशेष रूप से बच्चों, भगवान महावीर जैन जो बहुत ही राजसी परिवार में उत्पन्न हुए थे और उन्होंने समाज की पीड़ा को देखा, समझा और मानव कल्याण के लिए जैन धर्म की स्थापना करके जियो और जीने का संदेश दिया। लोग और अन्य जितने भी व्यसन हैं उनको छोड़ने के लिए सभी समाज का आह्वान किया। आज के इस भगवान जयंती के अवसर पर मैं ईश्वर से भगवान जयंती के चरणों में नमन करते हुए उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि समाज को उसी दर्शन की आवश्यकता है जिसमें सभी को जीने का अधिकार हो और यह तभी संभव है जब हम छोटी से छोटी चीजों पर दया का भाव रखते हैं। विशेष रूप से
चींटियों से भी बचकर निकला आता है, उनको भी जीवन जीने का अधिकार है। बड़े से बड़े व्यक्ति हो या छोटे से छोटा, सबके अंदर परमात्मा की कृपा है, उन्हीं के कारण हम सब लोग जीवित हैं। तो इसलिए गैर धर्म का जो ये संदेश है, जियो और जीने दो, ये अपने आप में एक ऐसा संदेश है कि यदि किसी के भाव को आत्मसात कर लिया जाए तो आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते, किसी के प्रति घृणा नहीं कर सकते। लोग माया से दूर रहकर अपने समाज का कल्याण कर सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक और सदुपयोगी बना सकते हैं। बच्चे अभी बात कर रहे थे कि हम आगे कैसे बढ़े। निश्चित रूप से जो भी बच्चा और यहाँ भगवान के चरणों में कुछ कहना मेरे लिए अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जो भगवान के चरणों में कुछ भी मांगता है और संयम के साथ मांगता है, विवेक के साथ मांगता है, अपने व्यसनों से दूर होकर कुछ मांगता है, उसकी मनोकामना भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। ऐसा मैं अपनी ओर से नहीं, भगवान के दिए हुए दर्शन से आपको कहना चाहूँगा कि आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और वैसे भी धार्मिक प्रति का चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वह कभी समाज का नुकसान नहीं कर सकता। समाज का और राष्ट्र का उन्नयन के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करता है। और बच्चों के लिए केवल यही कहना चाहूँगा कि कभी भी आप घबराइए मत, कठिनाइयों से मुंह मत मोड़िए, उनका संघर्ष के साथ मुकाबला करिए। और कोई भी काम ऐसा नहीं जो मुश्किल हो और उसको आप प्राप्त ना कर सकें। और स्पष्ट कहा गया है कि आप यदि कुछ करेंगे तभी आपका नाम होगा, तभी आपका कोशिश करने वालों की बहुत सुंदर कविता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जीवन से लड़कर नौका पार नहीं होती। और छोटी चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर सुवार करती है, मन का विश्वास रगों में खून बढ़ता है और आखिर उसकी जीत होती है। और अंत में वही होता है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप परिश्रम कीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए। आप कभी अपने जीवन में असफल नहीं हो सकते। पुनः एक बार मुझे अवसर मिला भगवान के चरणों में नमन करने का, जीवन दर्शन से कुछ सीखने का, और मुझे मैं जिलाधिकारी होने के साथ साथ एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में कहना चाहूँगा कि धर्म हमेशा सती रक्षा का संदेश देता है और सबको आगे बढ़ने का संदेश देता है।